अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ का नाम मोहम्मद सबके हैं, उसका ये चौथा हिस्सा यानी पार्ट 4 है। हमने पार्ट 3 में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बड़ा तफसील से सुना, लेकिन क्या आपको पता है जिस साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला की पैदाइश हुई उस साल को अरबी में आमुन फील कहते हैं, और आम अरबी में साल को कहते हैं और फील हाथी को कहते हैं, यानी हाथियों वाला साल। इसलिए कि उसी साल हाथियों वाला एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, जिसका जिक्र कुरान पाक की एक सूरत जिसका नाम भी सूरह फील है, यानी हाथी वाली सूरह। खास उस सूरह में उस पूरे वाक़े का जिक्र है। हुआ ये था कि काबे की अजमत और लोगों के दिलों में काबे की अकीदत और शोहरत से जल बून के यमन के गवर्नर अबराह ने इरादा किया कि क्यों ना यमन में भी एक ऐसा शानदार कनीसा गिरजाघर बनाया जाए जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी ना हो, और वो काबे से भी बड़ा और खूबसूरत हो। इससे अबराह का मकसद ये था कि यमन के जो अरब के लोग हैं जो हज करने के लिए मक्के मुकरमा जाते हैं और वहाँ बैतुल्ला यानी काबे का तवाफ़ करते हैं, वो लोग इस कनीसा की खूबसूरती और इसकी अजमत और इसकी शान और शौकत से इम्प्रेस और मरूब होकर काबा जाने के बजाय गिरजाघर में आने लगे और इसका तवाफ़ करने लगे। इसी ख्याल से उसने बहुत बड़ा आलीशान कनीसा और एक गिरजाघर तामीर किया। इसके ख्याल से अबराह ने एक बहुत बड़ा आलीशान कनीसा और गिरजाघर तामीर किया और बहुत बुलंद बहुत आलीशान के जिसके नीचे खड़ा हुआ आदमी ऊपर नज़र नहीं डाल सकता था, और उसको सोने चांदी हीरे जवाहरात से आरास्ता पेरास्ता यानी सजाया धजाया था, और पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया कि यमन के लोग मक्का न जाए, काबा न जाए, बल्कि वो अपना हज अपना तवाफ़ करने यहीं पर करें, इसी कनीसा में आकर तवाफ़ करें और इसी कनीसा में आकर वो इबादत करें। हालांकि अरब में भूत परस्ती गालिब आ गई थी। लोग भूतों की पूजा करते थे। अलग अलग कबीले के अलग अलग भूत थे, मगर दीन इब्राहिम और काबे की अजमत और काबे की मोहब्बत उनके दिलों में पेवस्त थी, यानी बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए कुरैश के यानी कबीले के साथ साथ अरब में जितने भी कबीले थे सबके अंदर ये अबराह का ऐलान सुनकर गमो गुस्से की एक लहर दौड़ गई। कुरैश में ख़ास तौर पर गुस्सा इतना ज़्यादा था कि कुरैश के एक नौजवान ने रात के वक्त कनीसा में दाखिल होकर वहाँ पर गंदगी कर दी और कनीसा को पूरा आलूदा और बदबूदार कर दिया। और एक रिवायत के मुताबिक अरब के कुछ मुसाफिरों ने वहाँ कनीसा के बाजू में ठहरकर वहाँ पर अपनी किसी ज़रूरत के लिए आग जलाई, जिसकी वजह से कनीसा को आग लग गई और कनीसा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब अबराह को इसकी इत्तला मिली और बतलाया गया कि किसी कुरैश ने यानी किसी कुरैशी ने यह काम किया, तो वो तो जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया। उसने कसम खाई, मैं इनके काबा की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। अबराह ने अपनी खास आदि जिसका नाम महमूद था उस पर सवार हुआ और पूरा हाथियों वाला लश्कर लेकर तैयार किया और काबे पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। पूरा लश्कर हाथियों वाला था, क्योंकि अबराह का प्लान ये था कि काबे के सुतूर में लोहे के मजबूत और लंबी जंजीरें बांधकर उनको हाथियों के गले में बांध दिया जाए और हाथियों को हाँक दिया जाए। तो होगा ये कि एक ही झटके में सारा बैतुल्ला पूरा काबा नाउजुबिल्ला ज़मीन पर आकर गिर जाएगा और एक ही झटके में काम ख़त्म हो जाएगा। जब अरब में इस प्लान और इस हमले की खबर पहुंची तो सारा अरब और उसके जो कबीले थे वो सब मुकाबले के लिए तैयार हो गए।
پھر ہوا یہ کہ لشکر مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے مکمس وہاں پہنچ گیا جہاں پر قریش کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابراہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے سارے اونٹوں کو گرفتار کر لیا، جن میں سے 200 اونٹ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ ابراہہ نے یہاں پہنچ کر اپنا جو سفیر ہوتا ہے، اپنا جو دودت ہوتا ہے جس کا نام حناطہ حمیرے تھا، اس کو مکہ شہر میں بھیجا۔ کہا کہ جاؤ قریش کے سرداروں کو جا کر اطلاع کرو، انہیں خبر کرو، ان کو وارننگ دو کہ ابراہہ اور ہم لوگ تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف کعبے کو گرانا ہے، کعبے کو ڈھانا ہے۔ اگر تم اس میں رکاوٹ بنو گے تو پھر تمہیں بھی نقصان ہوگا جس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ حناطہ حمیرے جو کہ ابراہہ کا سفیر تھا، جب مکہ میں داخل ہوا تو سب نے عبد المطلب کا پتہ دیا کیونکہ وہی قریش کے سب سے بڑے سردار تھے۔ تو حناطہ حمیرے عبد المطلب سے گفتگو کی اور ابراہہ کا پیغام پہنچایا۔ تو ایک روایت کے مطابق عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ابراہہ سے جا کر کہو کہ ہم بھی تم سے کوئی جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، اور بھی ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھیوں والے لشکر سے مقابلہ کر سکے۔ البتہ میں اتنا بتا ہی دیتا ہوں کہ جس گھر کو تم گرانے کے لیے آئے ہو یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہوا ہے، اور اللہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اگر تم لوگ اللہ سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہو تو پھر تم جو چاہے وہ کرو، پھر آگے یہ بھی دیکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتے۔ تو حناطہ حمیرے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا عبد المطلب سے کہ آپ ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ابراہہ بادشاہ سے ملاتا ہوں، آپ جو بھی آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں۔ تو عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں مل کر ابراہہ کے پاس گئے۔ ابراہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا، بالکل اونچے پورے وسیع آدمی، یعنی بالکل باروب آدمی تھے، دیکھ کر یعنی عبد المطلب کو دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور بڑے ادب کے ساتھ پوچھا کہ آپ کس مقصد سے اور کس غرض سے آئے ہیں۔ حالانکہ ایک روایت کے مطابق ابراہہ کے دل میں یہ بھی تھا کہ عبد المطلب گڑ گڑائیں گے، منتیں کریں گے اور ہاتھ جوڑیں گے اور کہیں گے کہ آپ کعبے کو نہ گرائیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، یا تو پھر آپ کو جو چاہیے، جو پیسہ وغیرہ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں۔ یا ابراہہ کے دل میں یہ بھی بات تھی کہ سمجھوتے والی، کہ ایسا سمجھوتا عبد المطلب کے ساتھ ہو جائے کہ ہم کعبے کو نہیں گراتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں کہ ایک سال یہاں مکہ میں حج کریں گے اور ایک سال یمن آ کر کنیسہ کے پاس آ کر حج کریں گے، ایک سال یہاں ایک سال وہاں۔ ایسا ابراہہ کے دل میں تھا، لیکن عبد المطلب نے بالکل ایسا جواب دیا کہ ابراہہ کا سر چکرا گیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف اس مقصد سے آیا ہوں، میری ضرورت صرف اتنی ہے کہ میرے جو اونٹ ہیں آپ کے لشکر نے گرفتار کیے ہیں، بس آپ انہیں چھوڑ دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ابراہہ تو جیسے ڈھیلا پڑ گیا، اس کو تو سمجھوتے کا پلان تھا، وہ سارا چکنا چور ہو گیا۔ اب ابراہہ نے دل میں غصہ دباتے ہوئے جناب عبد المطلب سے کہا کہ میں نے آپ کو جب پہلی بار دیکھا تو میرے دل میں آپ کے لیے بڑی عزت، بڑی اکد ہوئی تھی، اگر ابھی آپ نے جو بات کی نا اس سے آپ کی پوری عزت ختم ہو گئی، میری نظر میں آپ گر گئے، آپ کو صرف اپنے 200 اونٹوں کی فکر ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے آپ کا کعبہ جو کہ آپ کا دین ہے، میں نے اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور اس کے بارے میں آپ نے ایک بھی بات نہیں کی۔ تو عبد المطلب نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ دیکھیے اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، اس لیے مجھے اونٹوں کی فکر ہے، مجھے اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں،
काबा उसका मालिक मैं नहीं हूँ, उसका मालिक तो वो अजीम हस्ती है, वो अपने घर की हिफाजत करना अच्छे से जानता है। अब्राह ने गुस्से में कहा कि तुम्हारा खुदा भी आ जाए, मेरे हाथ से उसके घर को बचा नहीं सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े व बेनियाजी के साथ जवाब दिया, तुम्हें इख्तियार है, मुझे तुम्हें जो चाहे तुम करो। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट लेकर वापस मक्का आ गए, लेकिन काबे की दरवाजे की जंजीरें पकड़कर दुआ में मशगूल हो गए। साथ में कुरैश की एक बहुत बड़ी जमात थी। सबने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, अब्राह के अजीम लश्कर का और इतने बड़े लश्कर का मुकाबला हमारे बस में नहीं है। ए अल्लाह, तू अपने घर की हिफाजत का इंतजाम तो खुद फरमा। दुआ करने के बाद अब्दुल मुत्तलिब और सारे लोग पहाड़ों पर और अलग अलग जगहों पर फैल गए, क्योंकि उनको यकीन था कि इस लश्कर के ऊपर अल्लाह का अजाब ज़रूर आएगा। इसी यकीन की वजह से उन्होंने अब्राह से सिर्फ अपने ऊँटों का मुतावला किया, सिर्फ अपने ऊँटों की बात की, काबे के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जानते थे इस लश्कर पर अल्लाह का अजाब ज़रूर आएगा और अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत करेगा। और ये जो दुश्मन की जो ताकत बता रहा है, जो हाथियों का लश्कर लेकर आया है, अल्लाह तबारक व तआला उसके इरादे को और उसके अंजाम को खाक में मिलाकर रख देगा। बहरहाल सुबह हुई तो अब्राह ने अपने लश्कर को तैयार होने का हुक्म दिया। तो चलो आज बैतुल्ला पर चढ़ाई करनी है, उन्होंने ढहाना है, उसको गिराना है, वक्त आ गया है। सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए। अब्राह अपने खास हाथी के पास आया और उसको उठाने लगा, लेकिन हाथी के उठने को तैयार ही नहीं। उसको सारे दरबारियों ने मिलकर उठाना चाहा, लेकिन हाथी है कि उठता ही नहीं। वो बिल्कुल पत्थर बनकर ज़मीन पर जम गया। बड़े बड़े लोहे लेजों से उसे मारा गया, मगर हाथी ने उसकी परवाह ही नहीं की। यहाँ के उसके नाक में लोहे के आंकड़े डाले गए, फिर खींचने की कोशिश की गई, लेकिन वो हाथी खड़ा ही नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि उस हाथी के मुँह को यमन की तरफ करते तो उठकर खड़ा हो जाता, मुल्क शाम की तरफ करते तो भी खड़ा हो जाता, और मक्का की तरफ करते तो बैठ जाता, ज़मीन पर जम जाता। ये तो अल्लाह का करिश्मा था जो यहाँ जाहिर हुआ। दूसरी तरफ दरिया की तरफ से कुछ खास परिंदों की कतारें झुंड की नज़र आई। हर परिंदे के साथ 3 कंकरियाँ थी, और कंकरियाँ बिल्कुल चने या मसूर के बराबर थी, एक चोंच में, 2 पंजों में। और परिंदे भी बड़े अजीब तरह के थे, जो इससे पहले दुनिया में नहीं देखे गए, जिसमें कबूतर से भी छोटे थे, और उनके पंजे लाल सुर्ख थे। हर पंजे में एक एक कंकर और चोंच में एक कंकर था, और वो फौरन आए और अब्राह के लश्कर के ऊपर बिल्कुल छा गए। यहाँ तक कि अब्राह के लश्कर के ऊपर उन परिंदों की वजह से बिल्कुल छांव और साए की तरह हो गया। सूरज नज़र ही नहीं आ रहा था। अब हुआ ये कि अब परिंदों ने अब्राह के लश्कर को घेर लिया। अब उन परिंदों ने वो कंकर छोड़ना यानी गिराना शुरू कर दिया। एक एक कंकरी बंदूक की गोली की तरह तेजी से ज़मीन पर आती थी, और फौजी की सर में घुसकर उसके बदन को पार करते हुए हाथियों के जिस्म में घुसकर ज़मीन में धंस जाती थी, जिसकी वजह से वो फौजी भी और वो हाथी भी ज़मीन पर लुढ़क जाते थे। अल्लाह का दूसरा अजाब अब्राह के लश्कर पर यह आया कि खारिश की यानी खुजली की बीमारी फैल गई, और कंकरियाँ गिरने के बाद और तमाम लश्कर को इतनी कि जो बच गए थे उन्हें इतनी ज़ोर से खुजली आई कि जब वो खुजलाते थे तो चमड़ी हाथ में आ जाती थी, उनकी चमड़ी उतरने लगी। उसकी वजह से भगदड़ मच गई। ये अजाब देखकर हाथी खुद भागकर खड़े हुए। बिल्कुल तितर बितर मामला हो गया। यहाँ तक कि किताबों में आता है कि बहुत सारे अब्राह के फौजी अपने ही हाथियों के पैरों तले रौंदकर मारे गए। लेकिन अब्राह चूँकि ये तो बादशाह था,
یہ سب سے بڑا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو سخت سزا دے دی تھی، اس کو کڑا تڑپا کر مارنا تھا، کیونکہ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا تو فوراً ہلاک نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے اس کو فوراً ہلاک نہیں کیا، بلکہ اس کے جسم میں ایسا زہر چڑھ گیا، سہایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ سڑ کر گرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اسی حال میں تو وہ واپس یمن بھی لایا گیا، جو یمن کی دارالحکومت تھی۔ صنعاء پہنچتے پہنچتے اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کو ہلاک کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے۔ 5ویں حصے میں ہم سنیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد، اسے دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں کیا کیا عجیب کرشمے ہوئے، یہودی دنیا میں کس طرح کھلبلی مچی، کہاں کیا ہوا، دنیا کے کونے کونے میں کس طرح سرکار کے آنے کی خبر پہنچی، اور زمین سے لے کر آسمانی دنیا تک کس طرح خوشیاں منائی جانے لگی۔ بس تھوڑا انتظار کریں، تب تک کہ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔